हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अब जैसे कि हमने अपना नया काम चालू किया है मेंटेनेंस का। जैसे क्लाइंट को हसल होती है छोटे छोटे काम के लिए कि किसको बुलाएं, किससे कराएं, ट्रस्ट इशू होता है, तो उसके लिए मैंने एक स्कीम निकाली थी मेंटेनेंस की। तो उसके लिए हमारा एक पहला प्रोजेक्ट आ गया मेंटेनेंस का, वो है इस वॉशरूम का। हमने शुरुआत कहाँ से करी है, यहाँ पे क्लाइंट की ना पहले एक चौखट थी लकड़ी की, वो गल गई थी, दीमक वगैरह से बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो मैंने उसका परमानेंट सॉल्यूशन दे दिया जीआई। मैंने यहाँ पे जीआई की चौखट लगा दी है। अब जीआई की चौखट इसलिए लगाई है, एक तो सस्ती होती है, मतलब ज्यादा आप पे बर्डन नहीं डालेगी पैसे का। एंड ये हो गई, और जो मरिंडी चौखट होती है हमारी मरिंडी लकड़ी वाली, ये ऑलमोस्ट एक ही रेट होता है। अब उसके बाद हमने क्या करा इस वॉशरूम में, उसके बाद हमने इस वॉशरूम के अंदर करी है सीपीवीसी की फिटिंग। जितना भी हमने प्लम्बिंग का काम करा है वो करी है हमने सीपीवीसी फिटिंग। सीपीवीसी फिटिंग क्यों करी है वो मेरी वीडियो में आप जाके देख सकते हो, उन पाइपों को हमने क्यों यूज किया है। एंड देन उसके बाद हमने ये सारा प्लस्तर छेला है, क्योंकि प्लस्तर बहुत ही गंदा था, रेता का प्लस्तर था सारा। तो हमने उसको हटा के यहाँ पे वही सेम प्रोसीजर बदरपुर का प्लस्तर करा है। आप देख सकते हो हमारा प्लस्तर हो गया कंप्लीट। और ऊपर हमने प्लस्तर इसलिए नहीं किया क्योंकि ऊपर नीड नहीं थी, बेखाम में आपका पैसा क्यों खराब कराऊं मैं। आओ। एंड उसके बाद क्या था, जो इस वॉशरूम था, इस वॉशरूम की जो लेंथ थी वो थी कम, वो थी लगभग 7 या 6 फुट के आसपास। और क्लाइंट को चाहिए था यहाँ शावर एरिया, जैसे आप डायवर्टर देख सकते हो, हमने यहाँ शावर एरिया के लिए डायवर्टर लगाया है। तो वो पहले वॉशरूम था यहाँ तक, यहाँ से लेकर वहां तक था ये सिर्फ 6 फुट। एंड उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से एक दीवार जा रही थी इनकी, वो दीवार तोड़ के हमने 2 फीट यहाँ से दीवार आगे बढ़ा दी, क्योंकि शावर एरिया के लिए हमें चाहिए जगह। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा है आपके मन में कि हमने ये तो बीम है, बीम की तोड़ दी। तो ये रियल बीम नहीं है, ये होती है लटक बीम। ये जो मेन बीम है अपनी वो ये बीम इसलिए है ताकि ये ऊपर वाली दीवार का लोड को, जो नीचे हमारी दीवारें आ रही है उसमें क्रैक ना आए, ये उसको सपोर्ट दे सके ये वाली बीम। तो इसलिए हमने ये तोड़ी है, सिर्फ सपोर्टिव बीम है, ये कोई मेन बीम नहीं है। और यहाँ पे हम इसका एक लोड और डालते हैं, पर यहाँ हमें नीड है नहीं, क्योंकि इसके नीचे हमारी दीवार है ही नहीं, तो इसके लिए हमें नीड नहीं है इस लटक बीम की। लटक बीम की नीड तब होती है जब उसके नीचे आपको कुछ चुनाई करनी हो। फॉर एग्जांपल जैसे देखो ये अब इसके नीचे ये आ गया, अपने ये चौखट आ गई है, तो यहाँ पे एक बीम डली है, ठीक है। अब आते हैं दोबारा उस एरिया पे। अब चाहिए जैसे शावर एरिया क्लाइंट को चाहिए था। अब जैसे अपना वॉशरूम का एक बेसिक वो होता है, अब जैसे ये सिस्टम है, इस सिस्टम के लिए जो सीट अपना वॉशरूम का एरिया होता है टॉयलेट का, उसके लिए कम से कम 2 फीट की जगह चाहिए। तो मैंने यहाँ 2.5 फीट की दे दी, क्योंकि मैंने वो दीवार गिरा थी, हमारे पास जगह हो गई है। एंड ये हो गया अपना वैनिटी का एरिया। एंड वैनिटी जो नॉर्मल होती है, एक चीज और आपको बता देता हूँ, जो फ्लोर से वैनिटी उठती है वो होती है 30 से 32 इंची की हाइट पे वैनिटी टांग दो। पर अगर आपकी हाइट ज्यादा है मेरी तरह, जैसे मैं 6 फीट का हूँ, तो आपको 32 से 34 इंची पे वैनिटी टांगनी है, वो ठीक रहेगा आपके यूजफुल के लिए। आ जाओ। अब हमने ये दीवार क्यों तोड़ी है, मैंने जैसे कि बताया आपको, क्लाइंट को चाहिए था शावर एरिया, तो उसमें कम से कम 3 फुट की जगह चाहिए, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 फुट हो गया। उसके बाद एक 10 mm का गिलास का पार्टीशन भी आएगा, ये जब तैयार होगा तो मैं आपको उसकी भी वीडियो दिखाऊंगा। एंड 3 फीट की जगह क्यों चाहिए होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये डायवर्टर खोला अपना, ऑन किया, शावर से पानी आ रहा है, मैं जब नहाऊंगा ना तो मेरे को इतनी जगह चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हेयर वॉश कर, 3 फीट की जगह बहुत ही जरूरी है, 3 फीट तो मिनिमम जगह होनी ही चाहिए। एंड उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक निश निकाल दी। तो और भी डिजाइनिंग के लिए, जैसे आपको भी अपने घर काम करना, उसको याद करो, हमें कॉल करो, हमें डीएम करो, हम हाजिर हैं। थैंक यू।